डायडम इंडिया और मिसेस इंडिया लेगेसी 2021 का चौथा एडिशन 18 दिसंबर 2021 को किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम में आयोजित किया गया। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल नोमिसिया में पूरे आयोजन को सुचारू रूप से चलाने को सुनिश्चित किया। फाइनलिस्ट को पेजेंट कोच मीनल नरूला ने तैयार किया। वहीं पाख्या टेलीविजन होस्ट और कॉमेडियन विकल्प मेहता द्वारा होस्ट किए गए स्टार स्टैंड इवेंट में 25 फाइनलिस्टों ने ताज हासिल करने के उद्देश्य से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। निर्णायक पैनल में प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर, प्रतियोगियों का मूल्यांकन, प्रतिभा, रैंप वॉक और प्रश्नोत्तर सहित कई दौरों में इसके प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। वहीं एक रोमांचक शाम के बाद पूनम महाराणा की ताजपोशी के साथ मिस डायडम इंडिया की तलाश समाप्त हुई। प्रथम और द्वितीय उपविजेता का खिताब क्रमशः पुनीता भारद्वाज और राइली सांवत को दिया गया। मिसेस इंडिया लेगेसी का खिताब अलीशा ओहरी ने हासिल किया। प्रथम और द्वितीय उपविजेता क्रमशः डॉक्टर मीना वर्मा और डॉक्टर सोनल महवाल रही। विजेता को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। वहीं आपको बता दें, मिसेस इंडिया लेगेसी 2021 ब्यूटी विद पर्पस का खिताब हर्षला तंबोली को दिया गया। वह अब एक पंजीकृत गैर सरकारी संगठन मासिक सत्या का चेहरा होंगे, जिसका उद्देश्य वंचित और ग्रामीण भारतीय समुदाय में महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के अवसर प्रदान करना है। वहीं डायडम की संस्थापक और निर्देशक अमीषा चौधरी आगे कहती हैं, पेजेंट लंबे समय से तुच्छ सौंदर्य प्रस्तुतियों के रूप में जुड़े हुए हैं। हम इसे बदलने के लिए यहाँ हैं। इस सप्ताह के अंत में फालतू का आयोजन सिर्फ हिमशल का सिरा था। डायडम की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों मुख्य रूप से हमारे कई सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है। परियोजनाओं और हमारे पास हमारी शानदार प्रतियोगिता रानियां हैं, जो हमारे उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। मेरी फर्स्ट बुक लॉन्च हुई थी अगस्त एंड में। उसका नाम है अरायनास क्रॉनिकल्स। वो 4 शॉर्ट स्टोरीज़ है, अलग अलग टाइप्स की। फर्स्ट सिबलिंग्स के बारे में, बेस्ट फ्रेंड्स की ट्रिप के बारे में, स्कूल लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में। क्या कहानी है उस बुक की? आपने जो बुक में क्या लिखा है ऐसा जो लोगों को, दर्शकों को पसंद आए? मैंने अपनी एज वालों के लिए लिखा है जो अभी यंग एडल्ट्स हैं, तो मेरे को लगता है उनको पसंद इसलिए आएगी क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि लाइक वर्ल्ड ट्रैवल हो गया या फिर स्कूल लाइफ में अभी क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सिबलिंग्स लव कैसा होता है, सिबलिंग्स की केयर कैसी होती है, वो सब चीज़ें। I have a question. I have a question to you. As you are telling us that you have launched a book which is about public relationships, right? But relationships today, I feel, has totally changed. If we compare it with the earlier ones, today, even the siblings and the friends in the school, everyone is now changed. So, what kind of message you are giving in the book, and what kind of relationships you are depicting? Like it's about the earlier, like before the lockdown and after the lockdown, there are so many changes. People, children, teenagers, they had completely different kind of view earlier. Now they feel something different because they have more exposure to the world and internet. So because it has already been given to them during this lockdown. So what kind of the matter is there in your book, like earlier's or today's world? Okay, if we compare to the siblings thing, I don't think siblings change. Whether it was earlier or it was now, siblings love stays the same. So for the love life thing, I think the school life is a little different because we have phones and technology right now. So more exposure is there, as you said. आज का कार्यक्रम बहुत स्पेशल है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आप हर साल देखते आते हैं। 2018 से हम लोग डायडम पैजेंट्स कर रहे हैं। ख़ास बात यही रहती है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट, जैसे कि नारी सशक्तिकरण जिसे कहते हैं, हम उसको बहुत प्रमोट करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं कंटेस्टेंट्स के लिए। मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, ना कि सिर्फ अपने सपोर्टर्स को, अपने स्पॉन्सर्स को, एसोसिएट्स को, लेकिन कंटेस्टेंट्स को भी, क्योंकि सभी ने मिलकर बहुत मेहनत करी है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन पे स्पेशली हमने एक टास्क रखा था। एक इनिशिएटिव है जिसका नाम मासिक सत्या है। हम 2018 से करते आ रहे हैं उस पर काम। बहुत सारी अंडर प्रिविलेज विमेन को जो स्लम्स में रहती हैं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन पहुँचाते हैं। हमने इसके लिए फ़ंड रेजिंग भी करी है और हमारे कंटेस्टेंट्स ने बखूबी ये टास्क निभाया। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम कहीं ना कहीं औरतों के काम आ रहे हैं, इस नोबल कॉज में काम आ रहे हैं। और आज
मेरी बहुत बेस्ट विशेस हैं कि मिसेस इंडिया लेगेसी 2021 जहाँ से हमने 18 से सफ़र शुरू किया था, अब 2021 आ गया है और हर साल अपग्रेडेशन होती है हमारे पैजेंट में और आप सभी देख रहे हैं, यू आर विटनेस ऑफ इट एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स, मे द बेस्ट विंस टुनाइट. For this is what I was, I feel always happy where initiate आप इस तरीके का लेते हैं and I'm glad to be a part of this beautiful function and looking forward to My pleasure. to see more people there, more models and I'm very happy. I didn't know that you guys are into this. Yes, since 4 years we've been. 4 years. Yes, we organize 3 to 4 campaigns. This year we have sensitized 10,000 underprivileged women. Yes. Wow, and many more to come. Yes. of So course. I've seen this is what it is, and I'm really excited to be a part of this. And looking forward to all the models. महिलाओं के लिए पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे महिलाओं बहुत को अच्छा. सशक्तिकरण मैंने यही की बोला बात कि करें। महिलाओं को लेके इतना अच्छा इनिशिएट उन्होंने लिया है तो ये मुझे अभी मालूम पड़ा और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ ये जान के कि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं हम लोगों को. यूजुअली क्या होता है, ब्यूटी पेजेंट होता है, आप क्राउन पहनते हो, स्पीच देते हो, फिर गायब हो जाते हो. लेकिन अगर कोई ऐसे मुकाम पे ऐसा अच्छा इनिशिएट लेके आप लगातार बनाए रखे हो उस चीज़ को एंड थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी आपको. आपने इतने अच्छे से प्लेटफॉर्म को इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हो ताकि आपका सामाजिक और ब्यूटी आपका एंटरटेनमेंट और समाज सेवा साथ साथ चल रही है एंड आई थिंक वी ऑल शुड डू दिस. हमें सबको करना चाहिए ये एंड आपने एक हौसला दिया है और मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी लोग ब्यूटी पेजेंट करते हैं, चीज़ें प्लान करते हैं, बोलते हैं एंड लेकिन बोलने के साथ साथ अगर आप साथ में कोई सामाजिक ऐसी चीज़ जोड़ लें अपने साथ जिससे किसी का भला हो, जिससे किसी का हौसला बढ़े, तो एक 4 चांद लग जाते हैं उस इवेंट में. तो आई एम वेरी हैप्पी. रिपोर्ट नेशनल न्यूज़ टाइम 24.